पहले दौर की वोटिंग ने साफ कर दिया है, 102 सीटों पर वोटिंग ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को हरा कौन रहा है? बीजेपी को हरा रहा है इस देश का बहुजन, बीजेपी को हरा रहा है SC ST OBC अल्पसंख्यक। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है, संविधान खतरे में है, बहुजन का संवैधानिक अधिकार खतरे में। और बीजेपी का समर्थक कौन है? जो संविधान पसंद नहीं करते हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जब मैं रिजर्वेशन की, संविधान की बात करता हूं तो आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी OBC हैं, ST हैं, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी SC OBC हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप ईसाई हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हैं। तो वो कौन लोग हैं जो आपके आरक्षण के खिलाफ है, SC ST OBC के, जो संविधान के खिलाफ है? RSS मनुस्मृति लागू करना चाहता है और नरेंद्र मोदी उसके मुखौटा हैं। तो सोचिए, जो नरेंद्र मोदी बीजेपी में रहकर कह रहा है कि मैं OBC का बेटा हूं और वो RSS का मुखौटा है, तो उन सवर्ण नेताओं का क्या कहिएगा जो तमाम बहुजन दलों में चुनाव लड़ रहे हैं? जब संविधान बांटने, खत्म करने की बारी आएगी तो वो कहां खड़ा होगा? मुन्ना शुक्ला और बीना देवी, आप बताइए। बहुत सारे मेरे दोस्त जो RJD के हैं, जो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के नाम पर मुझे वैशाली से चुनाव लड़ने का विरोध कर रहे हैं, मेरे भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जाति देखकर पता करो कि कौन बहुजन है। चिराग पासवान कभी बहुजन के खिलाफ नहीं जाएगा, पार्टी कोई हो, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। लालू यादव नहीं जाएंगे, तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज झा कभी बहुजन नहीं हो सकता है, मायावती कभी नहीं जाएंगे, लेकिन मुन्ना शुक्ला और बीना देवी कभी बहुजन नहीं हो सकता है। ये दोनों जब भी करेंगे तो वही। तो इस बार चुनाव आरक्षण बचाने को है, संविधान बचाने को है। और बीजेपी को अब उम्मीद है, बीजेपी की नई पॉलिसी अगर उसको 20-50 सीटें कम पड़ेगी, वैसे तो कहा जा रहा है पहले दौर के बाद कि 180 से 80 कहा था राहुल गांधी ने, अब 90 से 100, क्रांति कुमार ने लिखा कि 90 से 100 सीटें आ जाए बीजेपी को, तो यही बड़ी बात है। लेकिन सवाल है, मैं बताऊंगा IAS के एग्जाम में 90% SC ST OBC के लोग सिर्फ 49% जगह पर जा पा रहे हैं। अभी भी 15% वाला सवर्ण समाज 50% सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। संसद में भी यही स्थिति है। इतना बात करने के बाद, SC ST OBC की बात करने के बाद, अभी भी संसद में 70% रिप्रेजेंटेशन जो है वो सवर्ण समाज का, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब जाकर इतना हो हल्ला के बाद 40% टिकट, 60% टिकट सवर्ण समाज को है, सभी पार्टी मिलाकर। वैशाली तो और अद्भुत है, वैशाली में तो चित भी उनकी, पट भी उनकी। वैशाली में सवर्ण समाज बीना देवी को वोट करेगा ताकि बीजेपी जीत जाए, और वो मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भी नहीं लिखता है सवर्ण समाज और भूमिहार समाज, क्योंकि लिख देगा तो दलित पिछड़े एकजुट हो जाएंगे। तो उसकी कोशिश है कि सवर्ण समाज के वोट पर या तो बीना देवी जीत जाए या फिर दलित पिछड़ों के वोट पर ये मुन्ना शुक्ला जीत जाए तो कोई सवर्ण नहीं जाए संसद में। लेकिन इस बार वैशाली के लोगों ने ठान लिया है, न जाति न पार्टी। RJD से इस्तीफा हो रहा है, चिराग पासवान से इस्तीफा हो रहा है, बीजेपी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं जो बहुजन है। सोच लीजिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी से इस्तीफा हो रहा है जो बहुजन है, और वैशाली में बहुजन चलेगा। तो उसी तरह से 2024 के चुनाव में पूरे देश में बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं, और वो बीजेपी के खिलाफ हैं, RSS के खिलाफ है, वो संविधान के साथ है। लेकिन कल मान लीजिए कि 150-40 सीटों की कमी आई बीजेपी को, तो मान लीजिए कि जो मलाई खा, जो कांग्रेस को सवर्ण छोड़ के जा रहे हैं, बहुजन तो नहीं जाएगा, लेकिन सवर्ण समाज के लोगों की गारंटी कौन लेगा? नीतीश कुमार की तो फिर भी गारंटी है कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन वहां जो सवर्ण जीतेगा वो जाएगा बीजेपी के साथ। तो जो भी नीतीश कुमार की पार्टी से भी सवर्ण कोई है तो उसको हराइए। मायावती जी भले इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन कल गठबंधन की बात होगी, वो संविधान बचाने वालों के साथ रहेंगी, एकदम गांठ बांध लीजिए। लेकिन सवर्ण जीत के जाएगा तो वो बीजेपी के साथ खड़ा होगा। इस बार लड़ाई आर पार की है। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, ये लड़ाई और महीन हो रही है। तो 2024 का चुनाव संविधान बचाओ चुनाव है, मनुस्मृति के खिलाफ चुनाव है, संविधान बचाने के लिए चुनाव है, बहुजन के अधिकार बचाने के लिए चुनाव है, दलित पिछड़ों के अधिकार बचाने के लिए चुनाव है, संविधान बचाने के लिए चुनाव है, आरक्षण बचाने के लिए चुनाव है, और मनुस्मृति और संघियों को रोकने का चुनाव है। और मैं लिख के दे रहा हूं, सवर्ण समाज के लोग अगर ये साफ साफ लाइन, चुनाव जीतने के बाद वो किसी पार्टी में हो, उनका असली ठिकाना बीजेपी और संघ है, और वो वहीं जाएंगे। और ये बात साबित होता रहा है। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत की थी, उस समय चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। दूसरी बार तब सारे सवर्ण एक हो गए और मोरारजी देसाई, जेपी जैसे लोग एक हो गए।
इंदिरा जेपी एक हो गए, इंदिरा और जेपी एक हो गए, जबकि जेपी का आंदोलन कहा जाता है उसको। जब इस देश में मंडल मसीहा शरद यादव को प्रधानमंत्री बनना था और चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल को, तब फिर राजीव गांधी और सारे सवर्ण एक हो गए बीजेपी के और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री पर सहमति बनी। उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन ठाकुर समाज में न्याय होता है। लेकिन सोचिए अभी बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के साथ आनंद मोहन जी के लड़के ने क्या किया, वो कल नीतीश को भी दगा देंगे। तो ये देश जाति प्रधान देश है, हमें जातियों में बांटकर राज किया गया, इसलिए बाबा साहब ने हमारी जाति खत्म करके SC ST OBC कहा। आज सवर्ण समाज एकजुट है, वो देर सवेर बीजेपी के साथ जाएगा जीतकर। आप बहुजन समाज के लोगों, देर सवेर आपके बच्चे का, नस्ल का, भविष्य का सवाल है, इसलिए बहुजन चुनिए। पार्टी कोई भी हो, बहुजन चुनिए। हो सकता है कि बहुजन बीजेपी और RSS में भी हो तो उसकी आंखों में पानी तो होगा कि हम संविधान के साथ न जाए, हमको जो भी मिला है संविधान की वजह से मिला है। तो या तो RSS बीजेपी का तो पहले चुनिए ही मत, तमाम बहुजन दलों के बहुजनों को चुनिए। लेकिन बहुजन दलों में भी जो स्लीपर सेल है, जो संघी है, उससे सावधान रहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली का चुनाव उसी स्लीपर सेल के खिलाफ है, उसी मनुवादी और जातिवादी के खिलाफ है। और इसीलिए RJD हो, बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, सबके बहुजन वैशाली में एकजुट हैं। तो 2024 का चुनाव पहले फेज से तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ रही है और RSS को बहुजनों ने हरा दिया है। तो आप बताइए कि सवर्ण समाज किसको वोट दे रहा है? बहुजन दलों को वोट दे रहा है क्या? जिन बहुजन दलों ने सवर्ण समाज को टिकट दिया है, क्या उनको सवर्ण समाज का वोट मिलेगा? मनोज झा कितना वोट दिलाएंगे RJD को? संजय यादव कितना वोट दिलाएंगे RJD को? हरियाणा में एक सीट जीत के वो दिखा दे, तब ना मानूंगा। सोचिए, वैशाली में सोशल जस्टिस की धरती है, सोशल जस्टिस के नाम पर वोटिंग होता है और ये लोग कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिहार में इस बार पूरी तरह से बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं, मूल निवासी एकजुट हैं, मिशनरी लोग एकजुट हैं और पूरे देश में बहुजन समाज एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है, पूरे देश में। ये एक अच्छा संकेत है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, फडणवीस ने कहा था आदित्य को CM के रूप में तैयार कर दिल्ली चला जाऊंगा, उद्धव ठाकरे। बस सोचिए, फडणवीस मतलब किस तरह से ठगता है, जब वो कायस्थ समाज के उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकता है पेशवा फडणवीस, तो हमारे और आपका क्या करेगा? ये सबसे सोचने वाली बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों सचेत हो जाओ, सजग हो जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, सोचिए इस देश में बहुजनों की कितनी दुर्दशा हो रही है। लखनऊ में हमारे लोगों को मारा जा रहा है, बहुजन समाज के युवाओं को मारा जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है, बहुजन समाज के युवाओं को मारा जा रहा है। कल चुनाव में मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया पुलिस के दम पर। और कौन है ये लोग? इन यूपी की पुलिस में किनका कब्जा है? तो कल मुसलमानों को वोट नहीं डाला गया, लेकिन 400 पार की हवा निकल चुकी है। हरिद्वार में वोट डालने मतदाता ने EVM तोड़ी, बोला बैलेट पेपर से कराओ चुनाव। तो पूरे देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है, कोई भरोसा नहीं करता इन पर। लेकिन इस बार जनता इतना बोले, सोचिए बीजेपी का आदमी की पोलिंग बूथ में फर्जी वोट डाल रहा था, पकड़ा गया। ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो बहुजन का तो असली पत्रकार मैं हूं, जो डंके की चोट पर मैं बात करता हूं और इसलिए चुनाव में आया हूं। तो सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में किस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाने तक के लिए नहीं दी जा रही है परमिशन और मारपीट की जा रही है। इन मनुवादियों का इसलिए हौसला बढ़ा है। और सोचिए मीडिया की हालत क्या है, ABP न्यूज के कुर्सियां तक उखाड़ दी गई। बिहार है बाबू, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। तो पूरे देश में मनुवादी मीडिया का लोग विरोध कर रहे हैं। और OBC हमेशा रिटेन में अच्छा करता है। इंटरव्यू बोर्ड में सामाजिक विविधता नहीं होने के कारण उनके साथ बेईमानी हो जाती है। सोचिए, आपका इंटरव्यू पैनल में लोग नहीं है तो OBC के बच्चे सबसे ज्यादा रिटेन में UPSC में नंबर लाते हैं। 80-90 सीट तो चोरी कर लेते हैं रिजर्व के नाम पर। सोचिए, 85-90% वाले लोग 49% बनते हैं और 10% वाले लोग 50%। और ये देखिए SC ST मुर्दाबाद, ये नारे सुनिए, SC ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस तरह के फर्जी नारे चल रहे हैं इस देश में। बहुजनों जाग जाओ, बहुजनों सचेत हो जाओ और बहुजन को जिताओ। बुलंदशहर के में बीजेपी के लोगों को गांव में वोट मांगने पहुंची जनता ने जमकर सवाल पूछा। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और फडणवीस ने कायस्थ समाज से आने वाले आदित्य ठाकरे को धोखा दिया। UPSC में लगातार इंटरव्यू में बेईमानी हो रही है। सबसे बड़ी खबर है जो आपको समझना चाहिए।
और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हेल्थ, शिक्षा, महंगाई पर बात होती है। आपको जो धर्म के नाम पर और जात के नाम पर वोट मांग रहा है उससे सावधान रहिए। संविधान बचाने के लिए वोट कीजिए और स्लीपर सेल से सावधान रहिए। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तेजस्वी का, आकाश आनंद का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, चंपई सोरेन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन के सभी नेता का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 190 और 10 का आप सोचिए, लेकिन 10-20 सीटें अगर कम पड़ जाए, 50 सीटें, तो मुन्ना शुक्ला किस तरफ जाएगा? ये आरजेडी के साथ रहेगा। और सोचिए यूपीएससी में 1143 पद से और आरक्षित 474 पद, ईवीएस के 115 पदों का पर मतलब 589 गुने 100, सोचिए 52% जनरल का चयन हुआ है, सवर्णों का 52% पदों पर, और सिर्फ 48% पदों पर 90% SC ST OBC का चयन हुआ है। तो ये बेईमानी तब तक होती रहेगी जब तक आप संसद में 90% बहुजन नहीं जाएंगे, तब तक आपका अधिकार नहीं बचेगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुजनों पर हमले हो रहे हैं, ये बहुजन समाज को सोचना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि आपके बच्चों पर कब तक हमला होगा। और नागपुर में लगातार ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई है और बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं। तो 2024 के चुनाव में बीजेपी का सुपरा साफ होने जा रहा है, लिखवा लीजिए। लेकिन एक ही खतरा है कि अगर सवर्ण समाज के जो नेता जीत के जाएंगे, वो हो सकता है कि लास्ट में बीजेपी के साथ चले जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।